ये किसके वास्ते अफला को जन्नत को सजाया है, तमामी रास्तों को इत्र रहमत में बसाया है। बुलाया है किसे खालिक ने खुद अर्शे मुअल्ला पर, फकत सरकारे दो आलम ने ये एजाज पाया है। बहम्दिल्लाह क्या है शान और अजमत मोहम्मद की, मुशाबा है कलाम अल्लाह से सूरत मोहम्मद की। शबे मेराज बुलवाया उन्हें खुद अर्शे आजम पर, खुदाए पाक को है किस कदर चाहत मोहम्मद की। इसीलिए कहना है क्या, अजीजो गौर से ये एक कुरानी बयां सुन लो, अजीजो गौर से ये एक कुरानी बयां सुन लो, कि मेरा जे मोहम्मद की ये सच्ची दास्तां सुन लो। कि मेरा जे मोहम्मद की ये सच्ची दास्तां सुन लो, कि मेरा जे मोहम्मद की ये सच्ची दास्तां सुन लो। अजीजो गौर से ये एक कुरानी बयां सुन लो, अजीजो गौर से ये एक कुरानी बयां सुन लो, अजीजो गौर से ये एक कुरानी बयां सुन लो, कि मेरा जे मोहम्मद की ये सच्ची दास्तां सुन लो। कि मेरा जे मोहम्मद की ये सच्ची दास्तां सुन लो, कि मेरा जे मोहम्मद की ये सच्ची दास्तां सुन लो। लीजिए सामीन, शबे मेराज का ये वाकया मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। सना कर लो खुदा की और दुरूदे पाक भी पढ़ लो, ज़बां हो पाक जिससे और अपना दिल भी रोशन हो। बनाया अर्शे आज़म को खुदा ने तो वो हिलता था, किया करता था जुम्बिश वो करार उसको न मिलता था। हुआ इरशाद रब महबूब को तुझ पर बुलाएंगे, कि उनकी खाके पासे हम तेरी इज्जत बढ़ाएंगे। ये सुनकर अर्शे आज़म के लिए फौरन करार आया, तसव्वुर में तभी उसके कोई जाने बहार आया। बनाए जब जमीनों आसमां अल्लाह ताला ने, अता फरमाई दोनों को ज़बां अल्लाह ताला ने। फलक ने अपनी ज़ेबाइश जो देखी तो वो इतराया, ज़मी की इनकसारी को वो खातिर में नहीं लाया। ज़मीनों आसमां में
बहस एकदम हो गई जारी। बताई अपनी अपनी दोनों ही ने खूबियां सारी। पलक बोला कि मुझ में चांद सूरज और सितारे हैं। ज़मी बोली कि मुझ में गुंचो गुल के नजारे हैं। पलक बोला तुझे पस्ती मुझे हासिल बुलंदी है। ज़मी बोली के पस्ती से ही मुझको अर्जुमंदी है। पलक बोला कि मुझ में देख नूरानी फरिश्ते हैं। ज़मी बोली मेरे ऊपर खुदा के नेक बंदे हैं। पलक बोला कि मुझ पर अर्श है जन्नत का जीना है। पलक बोला कि मुझ पर अर्श है जन्नत का जीना है। पलक बोला कि मुझ पर अर्श है जन्नत का जीना है। ज़मी बोली कि मुझ पे काबा है मक्का मदीना है। ज़मी बोली कि मुझ पे काबा है मक्का मदीना है। ज़मी बोली कि मुझ पे काबा है मक्का मदीना है। सामीन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने जब ज़मीन व आसमान को पैदा किया तो दोनों ही बहस करने लगते हैं, लेकिन ये बहस आगे कहाँ तक जाती है लीजिए सुने। पलक बोला सितारों से सुहाना मेरा मंजर है। ज़मी बोली खजाना मोतियों का मेरे अंदर है। पलक बोला तू मिट्टी है बना हूँ मैं ज़बरजद से। तुझे हासिल नहीं वुसअत तू कमतर है मेरी हद से। पलक बोला ज़मी से तू कहीं मेरे बराबर है। मैं हूँ साया फिगन तुझ पर तेरा साया न मुझ पर है। मेरे दामन में है लौह कलम और बैते मामूरा। बराबर हो नहीं सकता कभी मेरा तेरा रुतबा। ज़मी ये खूबियां सुनकर पलक की चुप रही बरसों। नजर अफलाक की जानिब नहीं उसकी उठी बरसों। मगर जब सरवरे दी आमुना के घर हुए पैदा। ज़मी का नूर पैगंबर से चेहरा जगमगा उठा। चहक कर फख्र से बोली ज़मी अब ऐ फलक सुन ले। तेरी अज़मत से बढ़कर हैं हमारी खाक के जर्रे। मुजस्सम नूर है जो वो नबी है जलवागर मुझ पर। न होगा तेरी रिफ़अत का कोई भी अब असर मुझ पर। जो सब मखलूक में आला है और सबसे मुअज़्ज़म है। जो सब नबियों के अफसर और शहंशाहे दो आलम हैं। सहे किस्मत के अब उनके कदम है मेरे सीने पर। पता है ऐसी हस्ती तेरे ऊपर कोई जलवागर। वो है मुझ पर के जिनसे दोनों आलम में उजाला है। वो है मुझ पर के जिनसे दोनों आलम में उजाला है। वो है मुझ पर के जिनसे दोनों आलम में उजाला है। बता अब
मर्तबे में कौन आला है। बता अबू ए फलक तू मर्तबे में कौन आला है। बता अबू ए फलक तू मर्तबे में कौन आला है। फलक ये बात सुनकर सर निगूंथा शर्मसारी से, बहसरत चश्मे नम फिर अर्ज की ये रब्बे बारी से। इलाही सब बड़ाई खाक में अब मिल गई मेरी, किसी सूरत से या रब दूर कर ये बेकसी मेरी। कदम बोसी तेरे महबूब की जो मुझको मिल जाए, बने तब बात मेरी गुंचे दिल मेरा खिल जाए। फलक ने पेश रब रो कर झुका दी अपनी पेशानी, खुदा ने इस तरह फिर दूर की उसकी पशेमानी। ये फरमाया कि हम महबूब को तुझ पर बुलाएंगे, कि हम नालैन से उसकी तेरी इज्जत बढ़ाएंगे। फलक सुनकर ये बेहद खुश हुआ, उसको करार आया कि फरमाने खुदा उसके लिए बनकर बाहर आया। हुआ फिर हुक्म हक ताकीद से सारे फरिश्तों को, सजाओ हर तरह से खूब सातों आसमानों को। करो आरास्ता जन्नत के महलों सैरगाहों को, ज़मीं से आसमां तक आने वाली शाहराहों को। सितारों चांद सूरज से कहो रोशन रहें शब भर, मलाइक हूरो गिल्मा सब रहें मुस्तैद खिदमत पर। मलाइक हूरो गिल्मा और तमामी मेरे पैगंबर, बराए खैर मकदम सब हो हाजिर आसमानों पर। मेरे महबूब का जलवा सभी अब देख पाएंगे। मेरे महबूब का जलवा सभी अब देख पाएंगे। मेरे महबूब का जलवा सभी अब देख पाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा अब अर्श पर तशरीफ लाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा अब अर्श पर तशरीफ लाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा अब अर्श पर तशरीफ लाएंगे। सामीन हज़रात, जब अल्लाह तबारक व तआला ने सब फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि आज अर्श आज़म सजा दो, क्योंकि हम अपने महबूब को यहाँ बुलाने वाले हैं, आगे क्या हुआ सुने। हुआ इरशाद फिर जिब्रील से तुम फर्श पर जाओ, मेरे महबूब को दूल्हा बना कर शान से लाओ।
बुराक जन्नती और पैरहन जन्नत का शाहाना, मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते तुम साथ ले जाना। बहुक्मे किबरिया रूहुल अमी जब मक्के में पहुँचे, रसूले पाक उस दम सोते थे घर उम्मे हानी के। शहंशाहे दो आलम को वहाँ सोते हुए पाया, खुदाए पाक ने जिब्रील से इरशाद फरमाया, उन्हें आवाज देकर सोते से बेदार मत करना। मेरे महबूब के तलबों से तुम अपनी जबी मलना। किया ऐसा ही जब जिब्रील ने तब मुस्तफा जागे, कहा जिब्रील ने प्यारे नबी अब अर्श पर चलिए। खुदाए पाक ने कुछ बात करने को बुलाया है, तुम्हारे वास्ते अफलाक को जन्नत को सजाया है। उठे सरकार आबे खुल्द से फिर गुस्ल फरमाया, उन्हें रूहुल अमी ने फिर लिबासे खुल्द पहनाया। कमर से बांध कर पटका अमामा खुल्द का बांधा, लगाया आपकी आंखों में फिर माज़ाग का सुरमा। शहंशाहे दो आलम का हसी पुरनूर चेहरा था, फिर उस पर रहमतों के फूलों का रंगीन सेहरा था। निछावर करते थे हूरो मलक उस दम मोहम्मद की, निछावर करते थे हूरो मलक उस दम मोहम्मद की। निछावर करते थे हूरो मलक उस दम मोहम्मद की। रजब का था महीना और 27वीं शब थी। रजब का था महीना और 27वीं शब थी। रजब का था महीना और 27वीं शब थी। सामीन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रूहुल अमीन जब मक्का शहर में आते हैं, उस वक्त आका उम्मे हानी के घर सो रहे थे, लेकिन जिब्रील अमीन वहां आकर आपको अपनी जबी मलकर उठाते हैं और फिर किस तरह अर्श आज़म पर ले जाते हैं, सुनेगा। बुराक आया था जो जन्नत से, उस पर आप जब बैठे तो चश्माने मुबारक में यकायक अश्क भर आए। कहा जिब्रील ने ये तो खुशी का वक्त पाया है, भरे हैं आंखों में आंसू, कहो इसका सबब क्या है। ये फरमाया शहीदी ने कयामत जब के आएगी, लहद से उठ के उम्मत हश्र को पैदल ही जाएगी। निदा आई मेरे महबूब तुम इसका न गम खाओ, बुरा खर उम्मती पाएगा अब तुम शाद हो जाओ। खुदा का शुक्र अदा करके चले आका मसरत से, चली बारात महबूबे खुदा की शानो शौकत से। जुलू में थे फरिश्ते नूर की कंदीलें थी उन पर,
मलाइक इत्र रहमत का छिड़कते आगे बढ़ बढ़ कर, गरज सरकार पहुँचे शान से बैतुल मुक़द्दस पर। जहाँ मौजूद थे पहले से सब अल्लाह के पैगंबर, सफ़े बांधे खड़े थे सब नबी बैतुल मुक़द्दस में। कहीं कोई जगह खाली न थी बैतुल मुक़द्दस में। पढ़ाएगा नमाज़ अब कौन, सबको इंतज़ारी थी कि जिब्रीले अमीने ये मोहम्मद से गुजारिश की। ये फरमाने खुदा है अब तुम ही जाओ मुसल्ले पर, इमामत है तुम्हारा तुम ही हो सबसे आला तर। सभी नबियों से बढ़कर ऐ मोहम्मद मुस्तफा तुम हो, सभी नबियों से बढ़कर ऐ मोहम्मद मुस्तफा तुम हो। सभी नबियों से बढ़कर ऐ मोहम्मद मुस्तफा तुम हो। शहे हर दो सरा तुम हो, इमामुल अंबिया तुम हो। शहे हर दो सरा तुम हो, इमामुल अंबिया तुम हो। शहे हर दो सरा तुम हो, इमामुल अंबिया तुम हो। सामईन हजरात, जब हजरत जिब्रील अमीन मेरे आका को दूल्हा बनाकर बैतुल मुक़द्दस में ले गए, सारे नबी वहाँ पहले से ही इंतज़ारी में थे। हुक्म होता है, जिब्रील अमीन फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ महबूब आप इन नबियों की इमामत फरमाएं। इस तरीके से मेरे आका ने सब नबियों की इमामत फरमाई। और फिर आगे क्या होता है, लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइएगा इस बंद में। चली बैतुल मुक़द्दस से सवारी जब शहीदी की, तो पहले आसमां पर जाके बाबे खास पर पहुंची। वहां जिब्रील ने दस्तक दी और दरवाजा खुलवाया। हुए दाखिल जो अव्वल आसमां पर, तो वहां देखा फरिश्ते महव थे अल्लाह ताला की इबादत में। खड़े थे हाथ बांधे सब फरिश्ते एक हालत में। हुए हुक्मे खुदा से सब के सब हाजिर सलामी को। बफज़ले किबरिया प्यारे नबी का मर्तबा देखो। मिले फिर हजरते आदम से खुश होकर शहे मुरसल। मुबारकबाद लेकर पार की वो मंजिले अव्वल। जो पहुँचे आसमाने दोम पर, तो सबने ज़ियारत की। मिले दाऊद और ईसा मुबारक बाद उनसे ली। फलक जब तीसरा आया, मिले यूसुफ नबी उनको। मोहम्मद का मिला दीदार, थी बेहद खुशी उनको। चहारम आसमां पर मिल गए इदरीस पैगंबर। फलक जब पांचवा आया, मिले हारून से जाकर। छठे पर हजरते मूसा ने ज़ियारत का शरफ पाया। खलीलुल्लाह मिले उनको फलक जब सातवां आया। मोहम्मद मुस्तफा खुश थे, हुई सबसे मुलाकातें।
मुबारकबाद इब्राहिम ने दी और की बातें। नजर आई यकायक फिर इमारत एक जबरजद की। नजर आई यकायक फिर इमारत एक जबरदस्त की। नजर आई यकायक फिर इमारत एक जबरजद की। सवारी रुक गई जाकर वहीं प्यारे मोहम्मद की। सवारी रुक गई जाकर वहीं प्यारे मोहम्मद की। सवारी रुक गई जाकर वहीं प्यारे मोहम्मद की। मोहतरम हजरात, आपने सुना किस तरीके से मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों पर जाते हैं और मुलाकातें करते हैं। लेकिन जब बैतुल मामूर आया तो फिर क्या हुआ, लीजिए मुलाहिजा फरमाइए। इमारत नूर की थी खुशनुमा वो बैत मामूरा। खुदा के सब फरिश्तों का वो ही था एक बस काबा। फरिश्ते बेशुमार उसमें सफ़े बांधे हुए बैठे। रसूल अल्लाह जब पहुंचे वहां जिब्रील ये बोले, यहाँ भी सब फरिश्तों की इमामत आप फरमाएं। सभी हैं मुंतजर दीदार के दीदार दिखलाएं। नमाजी उम्मती मरहूम जो हैं वो यहाँ होंगे। वो सब जो आपको देखेंगे बेहद शादुमा होंगे। रसूले पाक ने फिर सब फरिश्तों की इमामत की कि उस शब एक जा सारे फरिश्तों की जमात थी। सहे किस्मत वहाँ सरकार ने इनाम ये पाया कि उनको रहमतल लिल आलमी खालिक ने फरमाया। वहाँ से ले गए रूहुल अमी सरकार को आगे। बहुत ही पुरफिजा मैदान सब्जाजार पर पहुँचे। वहाँ एक खूबसूरत कुर्सी पे एक शख्स बैठे थे। वहीं कुर्सी पे एक खातून बैठी थी बराबर से। बुजुर्गी दोनों पे थी, नूर से मामूर थे चेहरे। उसी मैदान में बच्चे खूबसूरत खेलते देखे। वो बच्चे खेल कर उन दोनों के जब पास आते थे, उन्हें माँ बाप की सूरत में पाकर चैन पाते थे। कहा आका ने बच्चे कौन है ये बहुत अच्छे हैं। कहा आका ने बच्चे कौन है ये बहुत अच्छे हैं। बताया आपकी उम्मत के ये मरहूम बच्चे 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 हैं। बताया आपकी उम्मत के ये
सामीन हजरात, बैतुल मामूर पर जब मेरे आका पहुंचे तो वहां भी फरिश्तों की जमात आपका इंतजार कर रही थी। हजरात, आपने वहां पर भी फरिश्तों की इमामत फरमाई और उसके बाद जिब्रील अमीन मेरे आका से आगे और क्या कहते हैं, सुनिएगा। मनाजिर बहुत से कुदरत के देखे सरवरे दीने, कहा जिब्रील ने सिदरा पे अब तशरीफ ले चलिए। अचानक आ गया एक सब्ज रंग का तख्त नूरानी, बहुत ही खूबसूरत था, चमक थी उसकी लासानी। सवार उस पर हुए आका, उड़ा वो तख्त तेजी से, बुराक उनका चले जिब्रील लेकर साथ में अपने। जो रास्ता 500 सालों का था दम में किया पूरा, के हफ्तम आसमां से उड़ के वो सिदरा पे जा ठहरा। वहां से तख्त गायब हो गया वो रब की मर्जी से, बुराक अपना लिया आका ने उसकी पुश्त पर बैठे। कहा जिब्रील ने अब इससे आगे आप ही जाएं, इजाजत दें मुझे रुकने की, मुझ पर मेहर फरमाएं। ये फरमाया नबी ने, किस लिए तुम ऐसा करते हो, कि वक्त आया रिफाकत का तो तुम हमसे बिछड़ते हो। कहा हम बाल भर आगे बढ़े तो ये समझ लीजिए, जलेंगे पर हमारे सब तजल्ली ये इलाही से। फकत अब आप ही के जाने का ऊपर को है रास्ता, कोई भी दूसरा सिदरा से आगे जा नहीं सकता। नबी अल्लाह अभी तो है बहुत लंबा सफर बाकी, उसे तय आप ही फरमाएंगे रहमत से अल्लाह की। बुराक आगे उड़ा और ले गया सरकार आला को, बुराक आगे उड़ा और ले गया सरकार आला को। बुराक आगे उड़ा और ले गया सरकार आला को। मोहम्मद याद करते जा रहे थे हक ताला को, मोहम्मद याद करते जा रहे थे हक ताला को। मोहम्मद याद करते जा रहे थे हक ताला को। सामीन हजरात, सिदरतुल मुंतहा पर जाकर जिब्रील अमीन मेरे आका से फरमाते हैं, आका इससे आगे जाऊंगा तो तजल्ली इलाही से मेरे पर जल जाएंगे, इसके आगे बस आप ही जा सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ सुने। मोहम्मद मुस्तफा को आगे चलकर वो मकाम आया, बुराक उनका रुका हट कर नहीं वो आगे चल पाया। ये सोचा आपने आगे को पैदल ही चला जाए, बुराकारी हुआ चलने से आखिर क्या किया जाए। यकायक तख्त रफ रफ एक नूरानी वहां आया, जो पहले तख्त से ज्यादा था
बेहतर जगमगाता था, मगर वो इतना ऊंचा था कि उस पर चढ़ना मुश्किल था। किसी ने आपके पाँव के नीचे रख दिया कंधा। नबी जब चढ़ गए रफ रफ के ऊपर तो ये फरमाया, बताओ कौन हो तुमने मुझे अपना दिया कंधा। कहा सरकार रूहे गौस हूँ मैं अब्दे कादिर हूँ, खुदा के हुक्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तुम्हारी नस्ल में पैदा करेगा मुझको हक ताला, अज़ल से हूँ तुम्हारे इश्क में सरकार मतवाला। कहा तुमने कदम मेरा लिया है अपनी गर्दन पर, कदम होगा तुम्हारा हर वली अल्लाह की गर्दन पर। वहां से ले गया रफ रफ किनारे अर्श के पहुंचा। नबी उतरे वहां तो तख्त वो नजरों से गायब था। ये सोचा अर्श आज़म है अदब इसका किया जाए, उतारी पाँव से नालैन और आका बढ़े आगे। हुआ इरशाद रब्बानी तकल्लुफ तुम न फरमाओ, हुआ इरशाद रब्बानी तकल्लुफ तुम न फरमाओ, हुआ इरशाद रब्बानी तकल्लुफ तुम न फरमाओ। मैं नालैन के महबूब मेरे अर्श पे आओ, मैं नालैन के महबूब मेरे अर्श पे आओ, मैं नालैन के महबूब मेरे अर्श पे आओ। सामईन हज़रात, जब रफ रफ पर आप सवार होते हैं तो वो रफ रफ आपको अर्श आज़म के किनारे छोड़ देता है। लेकिन आपने सोचा कि ये अर्श आज़म है, लाओ पाँव से नालैन जुदा करें। निदा आती है कि नहीं, मैं नालैन के, ऐ मेरे महबूब तुम हमारे पास आओ। आगे क्या हुआ सुनिएगा। कहा प्यारे नबी ने तूर पर जिस दम गए मूसा, हुआ था हुक्म तेरा उनको नंगे पाँव आने का। कहाँ वो तूर मिट्टी का, कहाँ ये अर्श नूरी है। जुदा करना यहाँ नालैन पाँव से जरूरी है। निदा आई के यूं मूसा को नंगे पाँव बुलवाया, के खाके तूर से मूसा का कुछ बढ़ जाएगा रुतबा। मैं नालैन तुझको इसलिए आना जरूरी है, तेरी नालैन के बिन अर्श की अजमत अधूरी है। हकीकत ये है कि मेरे लिए तुम प्यारे बेहद हो, बहुत कुछ फर्क है मूसा थे वो और तुम मोहम्मद हो। मैं नालैन अर्शे पाक पर हजरत गए तन्हा, तो अर्शे पाक से अल्लाह ताला ने ये फरमाया, कदम तू चूम ले जी भर के अब प्यारे मोहम्मद के। तेरी हसरत तेरे अरमान हमने कर दिए पूरे,
कदम चूमे खुशी से झूम कर अर्शे मुअल्ला ने। कहा इज्जत बढ़ी मेरी कदम जो आपके आए, खुशा किस्मत के खाके पा तुम्हारी हो गई हासिल, के नालैने मुबारक से हुआ मैं फख्र के काबिल। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फिर खिरा में नाज फरमाया, खुदा ने उनके ऊपर रहमतों का नूर बरसाया। रुके पर्दे पे तो आवाज आई आओ बेपर्दा, कि तुम अपने हो अपनों से कभी पर्दा नहीं होता। शबे मेराज की खिलवत का वो मंजर निराला था, शबे मेराज की खिलवत का वो मंजर निराला था, शबे मेराज की खिलवत का वो मंजर निराला था। इधर भी नूर वाला था उधर भी नूर वाला था, इधर भी नूर वाला था उधर भी नूर वाला था, इधर भी नूर वाला था उधर भी नूर वाला था। सामीन हजरात, जब मेरे आका मैं नालैन अर्श बाग के करीब जाते हैं तो अर्श बनी आपके कदम चूम कर फख्र महसूस करता है। लेकिन शबे मेराज की खिलवत का वो मंजर निराला था, इधर भी नूर वाला था उधर भी नूर वाला था। मिले जलवों से जलवे तो मोहब्बत रंग ये लाई, के राजो न्याज की बातों से रहमत जोश में आई। ये फरमाया खुदा ने मांग लो महबूब जो चाहो, करेंगे उसको हम पूरा तुम्हारी जो तमन्ना हो। उधर से खुल गए रहमत के दर जोशे सखावत से, इधर लब पर सवाल आया मगर शाने कनात से। कहा प्यारे नबी ने बख्श दे उम्मत खुदा मेरी, यही अरमान है मेरा यही है इल्तिजा मेरी। ये फरमाया खुदा ने बख्शे अब 70,000 इंसान, सिवा इसके बताओ और हो किस चीज के ख्वाहां। कहा बस बख्शिशे उम्मत का मुजदा चाहता हूँ मैं, तलब है बस यही मेरी यही बस मांगता हूँ मैं। कहा 70,000 अब और बख्शे उम्मती तेरे, अलावा इसके अब क्या चाहता है ए नबी मेरे। हजारों बार ये पूछा कहा तुम और कुछ मांगो, नबी कहते रहे तू बख्श दे सब मेरी उम्मत को। कहा सब बख्श दूं उम्मत तो कल क्या लुत्फ आएगा, बरोज़े हश्र तुम जिसको कहोगे बख्शा जाएगा। मगर जो तेरा मुनकिर होगा वो दोज़ख में जाएगा, मोहब्बत जो करेगा तुझसे वो फिरदौस पाएगा। ज़हे किस्मत के दरियाए करम फिर जोश पर आया, ज़हे किस्मत
रहमत के दरियाए करम फिर जोश पर आया, दिया ताजे शफात मुस्तफा को शाद फरमाया। दिया ताजे शफात मुस्तफा को शाद फरमाया, दिया ताजे शफात मुस्तफा को शाद फरमाया। सामईन हजरात, जब अल्लाह तबारक व तआला से मेरे आका हम कलाम हुए, परवरदिगार आलम फरमाता है, ऐ मेरे महबूब मांग ले क्या मांगना है। आका अपनी ज़बान मुबारक से फरमा रहे हैं, ऐ परवरदिगार तू मेरी उम्मत को बख्श दे। परवरदिगार आलम कहता है 70,000 बख्श दिए, लेकिन दोबारा फिर जब पूछा तो मेरे आका यही कहते हैं कि मेरी उम्मत को बख्श दे। परवरदिगार आलम ने फिर कहा कि 70,000 फिर बख्श दिए, लेकिन आका बार बार यही कहते थे कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। लेकिन आखिर में ताजे शफात देने का वादा कर दिया, तो फिर क्या हुआ लीजिए मुलाजा फरमाएं। हुआ इरशाद उम्मत को तेरी सौगात ये दे दी, नमाजें फर्ज की दिन रात में 50 वक्तों की। मोहम्मद मुस्तफा खुश हो के जब वापस चले आए, मिले मूसा कलीमुल्लाह तो हालात कुछ पूछे। कहा उम्मत को अपनी तुम नमाजें कितनी लाए हो। कहा 50 वक्तों की मिली है रोज उम्मत को। कहा मूसा ने ऐ प्यारे नबी वापस चले जाएं, नमाजें हैं बहुत उम्मत पे कुछ तखफीफ करवाएं। गए वापस तो फिर तखफीफ कर दी 5 वक्तों की। कहा मूसा ने फिर जाओ नमाजें हैं बहुत अब भी। इसी सूरत हुई कम रह गई बस 5 वक्तों की। हुआ इरशाद रब जाकर बताना बात ये मेरी। कहा जो उम्मती होगा नमाजी 5 वक्तों का, सवाब उसके लिए 50 वक्तों का आता होगा। वहां से लौट कर प्यारे नबी सिदरा तलक आए, तो जिब्रीले अमीने दी मुबारक बाद खुश होके। कहा अल्लाह ने जिब्रील से महबूब को मेरे, कराओ सैर जन्नत की दिखाओ महल उम्मत के। मोहम्मद मुस्तफा फिरदौस में तशरीफ जब लाए, सलामी दी सभी हूरों ने उन पर फूल बरसाए। कदम जन्नत में पहुंचे जब शहंशाह रिसालत के। कदम जन्नत में पहुंचे जब शहंशाह रिसालत के। कदम जन्नत में पहुंचे जब शहंशाह रिसालत के। मुनव्वर हो गए एकदम नजारे बाग़े जन्नत के। मुनव्वर हो गए एकदम नजारे बाग़े जन्नत के। मुनव्वर हो गए एकदम नजारे बाग़े जन्नत के।
सामीन हजरात, जब मेरे आका परवरदिगारे आलम से मुलाकात करने के बाद वापस आ रहे हैं तो मूसा कलीमुल्लाह आपसे कहते हैं कि तुम्हारे उम्मत के लिए कितनी नमाजें अल्लाह तबारक व तआला ने दी हैं। फरमाया 50 वक्तों की। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं कि वापस जाओ और कुछ कम करा कर लाओ। इसी तरीके से कई बार मेरे आका आए गए तो आखिर में 5 वक्त की नमाज रह गई। परवरदिगार आलम फरमाता है कि जो 5 वक्त की नमाज दिल से पढ़ेगा मैं उसको 50 वक्तों का ही सवाब दूंगा। लेकिन आगे नबी ने सैर की फिरदौस के सब गुलसिता देखे, अजीम शान उम्मत के सभी महलो मकान देखे। कहीं नहरें कहीं फूलों के पौधों की कतारें थीं, गरज हर सिमत जन्नत में बहारें ही बहारें थीं। गए जिब्रील लेकर आपको दोज़ख भी दिखलाई, कि जिसको देखकर प्यारे नबी की आंख भर आई। उन्हें जिब्रील लेकर आ गए बैतुल मुक़द्दस पर, वहां से फिर सफर करने लगे अल्लाह के पैगंबर। मिला एक काफिला रस्ते में जो मक्के को जाता था, बुराक उनका जो देखा काफिले का ऊंट एक बिदका। सवार उसका गिरा नीचे नबी ने जिसको पहचाना, करीब आया जो मक्का शहर में हजरत का काशाना। बुराक और हजरते जिब्रील लौटे अपनी मंजिल पर, गए घर उम्मे हानी के रसूल अल्लाह खुश होकर। मिला घर गर्म बिस्तर आपको जंजीर हिलती थी, शबे मेराज का ये मोजिज़ा रहमत थी अल्लाह की। ये थी अल्लाह के महबूब की मेराज जिस्मानी। सफर है ये मुबारक आपका दुनिया में लासानी। नबी ने काम उम्मत के सभी बिगड़े बनाए हैं, शबे मेराज वो बख्शिश का मुजदा लेके आए हैं। हकीकत में मोहम्मद ही नबी मेराज वाले हैं, हकीकत में मोहम्मद ही नबी मेराज वाले हैं। हकीकत में मोहम्मद ही नबी मेराज वाले हैं। शहनशाहे दो आलम रहमतों के ताज वाले हैं। शहंशाहे दो आलम रहमतों के ताज वाले हैं। शहंशाहे दो आलम रहमतों के ताज वाले हैं। सामीन इकराम, हजरत जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा से मेरे आका को जन्नतुल फिरदौस की सैर कराने ले जाते हैं और उसके बाद मेरे आका ने अपनी उम्मत के महलो मकान भी देखे। लेकिन हजरत जिब्रील अमीन ने आपको दोज़ख भी दिखाई और इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शहर में वापस आते हैं तो क्या हुआ सुनिए। शबे मेराज का जब तज़किरा आका ने फरमाया तो जालिम मक्के वालों को यकीन बिल्कुल नहीं आया।
सुना अबू बकर ने फौरन यकीन कामिल हुआ उनको, इसी बाइस लक़ब सिद्दीक़ का हासिल हुआ उनको। कहा अबू जहल ने ये बात सच्ची हो नहीं सकती, मोहम्मद कह रहे हैं रात की ये बात है झूठी। गया अबू जहल घर घर अहले मक्का को बुला लाया, फिर उसके बाद महबूबे खुदा को उसने बुलवाया। कहा जब अर्श से तुम शहर मक्का की तरफ आए, मिला रास्ते में कोई तो पता उससे किया जाए। कहा सरकार ने एक शख्स मक्के का मिला हमको, गिरा वो ऊंट से तुम पूछना मुमकिन है आता हो। बुरा उसने हमारा देखा है खुद अपनी आंखों से, अगर वो शहर में आ जाए तो दरियाफ्त कर लीजिए। जब आया ऊंट वाला सबने पूछा तुम ये बतलाओ, कहीं रास्ते में अपनी आंख से देखा मोहम्मद को। कहा उसने सवारी से सफर करते हुए देखा, बड़ी तेजी से गुजरे ऊंट उनको देख कर उछला। कहा उसने सवारी से सफर करते हुए देखा, बड़ी तेजी से गुजरे ऊंट उनको देख कर उछला। गया अबू जहल अपने घर को अपना चेहरा लटकाए, अपना चेहरा लटकाए। यकीन आया जिन्हें ऐ शौक वो ईमान ले आए।